नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के बाद, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10 का रिजल्ट कुछ ही दिन में आने वाला है और उसके बाद फिर सभी बच्चे 11वीं क्लास में जाएंगे और उनको कोई ना कोई स्ट्रीम चूज़ करनी रहेगी। तो स्ट्रीम कौन सी चूज़ करें, उस स्ट्रीम चूज़ करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे गलत तरीके से या गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपनी स्ट्रीम चुन सकते हो। लेकिन स्ट्रीम चूज़ करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में जो चीज़ बताने वाला हूँ वो क्या क्या चीज़ रहेगी। पहली तो रहेगी कि 6 इजी टेक्निक फॉर चूजिंग स्ट्रीम, मतलब 6 ऐसे तरीके, 6 ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपनी स्ट्रीम को चुन सकोगे। दूसरी बात हम करेंगे 5 रॉन्ग रीज़न टू चूज़ स्ट्रीम और कैरियर, मतलब ऐसे 5 गलत निर्णय, गलत कारण जिसके वजह से आप अपनी स्ट्रीम गलत चूज़ कर लेते हो। ऐसे वो कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आप गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, वो रीज़न को आपको हटाना है, वो रिमूव करना है। तो ये दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा। और तीसरा रहेगा 10 ऐसे अनडिमांडिंग जो प्रोफेशन स्ट्रीम वाइज, यानी हर स्ट्रीम के कम से कम 10 में आपको ऐसे प्रोफेशन बताऊंगा जिसमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो। तो इन 3 बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम पहला पॉइंट, 6 इजी टेक्निक। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। पहली टेक्निक है रिसर्च। रिसर्च अब कैसी रिसर्च करना है, सबसे पहले जैसे आप अपने इंटरनेट पे जाइए और वीडियोस उसमें से देखिए। आप ऐसा नहीं कि वीडियो आपको इस गाने वाने का वीडियो देख रहे हैं, आप जो स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो या आपने 2-3 प्लान बनाए हो कि ये स्ट्रीम में जाना है, ये स्ट्रीम में मुझे जाना है, ये मेरा करियर बनना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो वहाँ से चूज़ करिए। मतलब वहाँ से वीडियो देखिए कि इस स्ट्रीम में क्या है, कि उस स्ट्रीम में क्या है। ऐसे कुछ वीडियोज़ आप देखिए, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, आपको चूज़ करने में ईजी रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, उस फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़िए जिसमें आपको उसके फ़ायदे नुकसान आपको पता चलेंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अगली चीज़ आती है आपके पास रीड बायोग्राफी। जो प्रोफेशन आप चूज़ करने वाले हो, उस प्रोफेशन में जो बंदे कोई बड़े बड़े पद पे जा चुके हैं या बड़ी बड़ी पोजीशन जिसने ले चुके हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़िए कि उनको इस प्रोफेशन में जाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कौन कौन से उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस तरह से अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे उनकी, तो आपको बहुत आसानी से अपनी फील्ड को चूज़ करने में आसानी रहेगी। ये हो गया हमारा पहला, यानी कि रिसर्च, कैसे रिसर्च करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं सिंपल पार्टिसिपेशन की, मतलब हम जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें खुद पार्टिसिपेट करके देखें। अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जिससे कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में है, उसके साथ अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। दूसरा आप ये है कि जो शेडो ऑफ अ प्रोफेशन, यानी जिस प्रोफेशन को आप करना चाहते हो उसको अपने अंदर उतारिए कि किस तरीके से वो मान लो कोई एक पर्सन है जो उस फील्ड में है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो वो उसका हाव कैसा है उसको कॉपी करने की सोचिए, उसके साथ रहने की सोचिए, ठीक। अगला है वॉलंटियर, मतलब आपको क्या करना, आगे रह के उस फील्ड में, उस फील्ड के पर्टिकुलर उस फील्ड में कोई काम हो रहा है तो उसमें अपने आप को वॉलंटियर के रूप में दे दीजिए कि मुझे भी इस चीज़ को करना है या मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह से अगर वॉलंटियर आप रहोगे उसमें, तो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। अगला है लर्न लैंग्वेज। मान लीजिए किसी प्रोफेशन में आपको जाना है और वहाँ पे कोई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर फील्ड में जाना है, वहाँ पे C++, जावा, ओरेकल, ऐसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं हेल्प अ स्मॉल बिजनेस। आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें आप किसी छोटे से जो बिजनेस है उसमें हेल्प करिए। कोई बिजनेस कर रहा है उसकी हेल्प करिए, बिना पैसे की हेल्प करिए, क्योंकि आपको तो सीखना है, आपको तो उस चीज़ को प्राप्त करना है कि किस प्रकार से हम इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर मैनेज ए इवेंट। एक इवेंट मैनेजमेंट होता है, आपने सुना होगा कि कोई भी घर में कोई काम हो रहा है तो उसको कहते नहीं ये काम मैं करूँगा क्योंकि मुझे इस काम सीखना है, ये इस काम में कैसे करते हैं इस काम को मुझे सीखना है, इसलिए ये जो इवेंट है वो मैं मैनेज करूँगा, ठीक है, इस टाइप से। और आप लास्ट में रिकॉर्ड मंथली एक्सपेंसेस, घर में मान लीजिए जो खर्चा होता है उसका एक रिकॉर्ड रखिए आप। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करके आप बहुत आसानी से उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सारी कुछ जानकारी ले सकते हो और अपनी जो स्ट्रीम है उसको चुन सकते हो।
ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू करिए। अब इंटरव्यू दो टाइप के होते हैं, एक है कि इंटरव्यू विद सेम प्रोफेशन और एक है इंटरव्यू विद डिफरेंट प्रोफेशन। मान लीजिए आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो इंजीनियर फील्ड में जो लोग हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आप उनका माइक ले जाएंगे और उनसे इंटरव्यू लेंगे, मतलब उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे पता करिए कि आपको इस जगह तक आने में या इस फील्ड को चूज़ करते समय आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा था, आपने किस तरह से इसकी प्रिपरेशन की थी, इस तरह का इंटरव्यू है ना। और इसी तरह से मान लीजिए आप चाहते कि मेरा जो काम है, यानी कि अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो दूसरे लोग मतलब जो दूसरी फील्ड में है उनसे भी इंटरव्यू लीजिए, ताकि पता चले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या ये पता चले कि कौन सा ज़्यादा सही है। इसलिए आप सेम प्रोफेशन वाले लोगों से भी इंटरव्यू कीजिए और जो डिफरेंट प्रोफेशन वाले हैं उनसे भी इंटरव्यू कीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर है पीयर फीडबैक। क्या होता है, कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि हम किस लिए बने हैं या किस प्रोफेशन के लिए बने हैं, तो हम अपने प्रोफेशन को या अपने आप को लोगों से पता करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आपने जो फैमिली के जो लोग हैं उनसे पूछिए, अपने फ्रेंड्स जो वेल विशर्स हैं उनसे अपनी फीडबैक लीजिए कि आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हो। तो ये होता है पीयर फीडबैक। दूसरा होता है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब कोई भी फील्ड का जब चूज़ करते हो तो उसकी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, मतलब उसमें क्या विशेषता है, क्या अच्छी चीज़ें उसमें है, क्या बुरी चीज़ें उसमें, दोनों का एक डाटा तैयार कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये फील्ड अगर मैं चूज़ करूँगा तो इसमें ये नुकसान है और ये इसमें फ़ायदे हैं। तो आपको बहुत ईजी रहेगा किसी भी फील्ड को चूज़ करना। नेक्स्ट है सेल्फ एनालिसिस। बहुत बार क्या होता है, हम अपने आप का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। लोगों ने कहा कि यार तुम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हो और हम करने लग गए, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हम कौन सा काम ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो इन 6 तरीक़ों से आप बहुत आसानी से अपनी फील्ड को चूज़ कर सकते हो। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ऐसी वो कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमने बहुत आसानी से पता कर लिया कि हमें ये फील्ड चूज़ करना चाहिए। लेकिन फील्ड चूज़ करते समय कौन कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब कोई रॉन्ग रीज़न कौन से होते हैं जिनको हम ध्यान ही नहीं रखते और उस वजह से हमारी जो फील्ड का जो चयन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब वो हम ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़। तो फर्स्ट इसमें आता है मार्क्स। ये सबसे खतरनाक चीज़ है मार्क्स। मतलब क्या होता है, जैसे ही हमने 10th का रिजल्ट में देखा कि यार मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए, चलो मुझे मैथ साइंस ले लेना चाहिए, या मेरे साइंस में अच्छे नंबर आए मुझे बायो साइंस ले लेना चाहिए, मेरे अगर किसी लैंग्वेज में अच्छे नंबर आए मुझे आर्ट्स ले लेना चाहिए। तो क्या होता है, लोग मार्क्स देखते हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए किस सब्जेक्ट में आपको रुचि ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको इंटरेस्ट आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मार्क्स कितने आए, ठीक है। तो पहली बात को आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखते, वो इंटरेस्ट आपका मायने रखता है, ठीक है। दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब सपोज करो कि मेरे जो बड़े भाई है वो डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, या वो इंजीनियर है तो मुझे भी इंजीनियर ही बनना है। मेरा फ्रेंड ने ऐसा कहा कि ये फील्ड अच्छी तो मुझे वही करना है, या मेरा फ्रेंड अगर इंजीनियरिंग में जा रहा है तो मुझे भी इंजीनियरिंग में जाना है। ऐसा नहीं है। सभी लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, सभी का जो माइंड का लेवल होता है वो अलग होता है, सभी का इंटरेस्ट अलग होता है। तो अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड के अकॉर्डिंग आपको अपना जो सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है। आप खुद देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। इसके बाद आता है फैंसी एंड फैक्टियस आइडियाज़। क्या होता है, कई बार हम कोई मूवी देखते हैं या कुछ अच्छा सा चीज़ें हमने देखी, यार इस जैसा मुझे बनना है, कोई हीरो का चीज़ अच्छी आपको लगी तो इस हीरो जैसा मुझे बनना है। कई बार ऐसा होता है और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उस जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि हम में वो चीज़ नहीं है जो उसमें है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो आपके लिए नहीं बनी है। फिर भी हम अगर उसके पीछे लगे रहेंगे तो हम हो सकता है कुछ अर्न कर पाएँ, मतलब कुछ हद तक वहाँ जा पाएँ, लेकिन आप पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों से आप दूर रहें। नेक्स्ट है मनी एंड फेम। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए किसी सब्जेक्ट को या किसी करियर को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसमें या तो फेम है, प्रसिद्धि है, या फिर खूब पैसा है। ज़रूरी नहीं है कि खूब पैसे वाली चीज़ आपको सुकून दे, ऐसा जरूर नहीं, या फिर बहुत फेम देने वाली चीज़ें भी आपको सुकून दे, ये जरूर नहीं। हो सकता है ये चीज़ें आप ना ले पाओ उससे, तो कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आता है ओवर कॉन्फिडेंस।
कई बार ऐसा होता है, और ये सबसे ख़राब है, इन जितनी चीज़ें मैंने बताई सबसे ख़राब यही चीज़ है कि अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये तो मैं कर लूँगा, बहुत आसानी से कर लूँगा, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर होना चाहिए किसी भी चीज़ में जाने के लिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये आपको डुबा सकता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप कोई फील्ड को चूज़ करो, तो इन जो मैंने 5 बातें आपको बताई है, इन 5 बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला हमने देख लिया कि वो 6 रीज़न कौन से थे, 6 हमने टेक्निक मैंने आपको बताई है। फिर मैंने आपको बताया कि वो 5 रीज़न ऐसे कौन से हैं जो कि आप कोई फील्ड चूज़ करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं फील्ड की, यानी कि स्ट्रीम्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रीम होती है वो कितने तरह की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली उसमें होती है साइंस। साइंस में 2 कैटेगरी है, एक PCM है और एक PCB है, यानी कि एक मैथ साइंस लेके पढ़ता है, एक बायो साइंस लेके पढ़ता है। दूसरा होता है कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स की फील्ड होती है। और तीसरी फील्ड जिसको हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। तो ये 3 फील्ड्स ही मेनली होती है जो हमारे भारत देश में सभी जगह पाई जाती है। वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली ये 3 ही फील्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस फील्ड की। इस साइंस फील्ड में ऐसे कौन से अनडिमांडिंग प्रोफेशन है जो इस समय चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात है डाटा साइंस, डाटा साइंस या डेटा साइंस। इसमें आप जा सकते हो, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं डाटा साइंस में। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जा सकते हो आप, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। इसके बाद आप प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में भी आप जा सकते हो। इसके बाद आप मेडिसिन फील्ड में अगर जाना चाहिए, यानी बायो की फील्ड है, अगर मेडिसिन फील्ड में जाना चाहें तो मेडिसिन, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप न्यूट्रिशिस्ट बन सकते हैं, इन चीज़ों पे भी जा सकते हैं। या फिर आप साइबर सिक्योरिटी का कोई काम होता है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे हम देखें तो एनिमेशन का जो आजकल बहुत चलता है, एनिमेशन प्रोग्रामिंग में जा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद गेम डिज़ाइनिंग कर सकते हो, गेम डेवलपर का काम कर सकते हो। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। रोबोटिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। साथ ही आप टेक्निकल राइटर, ये 10 फील्ड ऐसी, वैसे तो इस 10 से मैंने ज़्यादा फील्ड आपको बता दी, लेकिन ये फील्ड ऐसी है जो आजकल के जो समय चल रहा है उसमें बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। तो साइंस की ये फील्ड थी। अब हम बात करते हैं कॉमर्स फील्ड की। तो कॉमर्स फील्ड में जैसे फाइनेंशियल जो कंसल्टिंग है उसमें आप जा सकते हो। इसके बाद आप कॉस्ट मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी में जा सकते हो। इसके बाद आप जा सकते हो स्टैटिस्टिक्स में, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, या इंश्योरेंस का काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो होती है उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, ये आपकी फील्ड हो सकती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं उसमें जा सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो आप। इसके बाद सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं लोग, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फील्ड आपके पास है। इसके बाद आप वेंचर कैपिटल या स्टॉक मार्केटिंग जो होती है, स्टॉक ब्रोकिंग होती है, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप कंपनी सिक्योरिटी का जो फील्ड होती है उसके अंदर आप जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी, उसमें भी आप अपने आप को आजमा सकते हो। ये बहुत सारी फील्ड इस कॉमर्स के अंदर आती है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स की। ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जिसमें बच्चा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है सिविल सर्विसेज। सबसे ज़्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं सिविल सर्विसेज में, तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। इसके बाद जर्नलिज्म में जा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल तो इतने सारे टीवी चैनल्स हैं जिसमें न्यूज़ आती है, तो जर्नलिज्म में जा सकते हो। PR बन सकते हो आप किसी पार्टी के, या एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में आप जा सकते हो। इसके बाद कमर्शियल आर्टिस्ट। इसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, स्पोर्ट साइकोलॉजी, इन किसी प्रकार की साइकोलॉजी की फील्ड में भी आप जा सकते हो। इसके बाद आप लॉ की कोई डिग्री ले सकते हो। लॉ में बहुत सारी डिग्री होती है, उसमें कोई सी भी डिग्री आप वहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत सारी फील्ड है। कंटेंट राइटर होता है, ऑथर होता है, एडिटर होता है, इस प्रकार की फील्ड में भी आप जा सकते हो। इसके बाद मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, इनमें भी आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। फैशन डिज़ाइनर में अगर आप डिज़ाइनिंग में जाओ तो फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस बहुत सारी फील्ड है, इसमें भी आप अपने आप को आजमा सकते हो। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो FBI, CBI, ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, इसके अंदर भी आप इसमें प्रवेश पा सकते हो।
अगर आप बात करें इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट होता है, उसकी पोस्ट पे आप जा सकते हो, डिप्लोमेट बन सकते हो, वर्ल्ड बैंक में आप जा सकते हो, यूनाइटेड नेशन की किसी सीट के ऊपर जा सकते हो, WHO की जो होता है उसके अंदर आप जा सकते हो किसी तरह से, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट या टीचिंग में आप जा सकते हो, ठीक है। अगर लैंग्वेज स्किल आपकी अच्छी है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, लिंग्विस्ट बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। ऐसी बहुत सी फील्ड है ह्यूमैनिटीज़ की जिसमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर की है। एक तो की हमने कि वो टेक्निक कौन सी जिसके थ्रू हम हमारी जो स्ट्रीम है उसको चूज़ कर सकते हैं, फिर वो कौन से रॉन्ग रीजंस होते हैं जिसके थ्रू हम गलत स्ट्रीम में चले जाते हैं, और फिर मैंने आपको बताया स्ट्रीम वाइज कम से कम 10 ऐसे आपको प्रोफेशन बताए जो ऑन डिमांडिंग प्रोफेशन है जिसको आप आसानी से चूज़ करके और किसी भी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।